सरकमसाइज्ड वर्सेस अनसरकमसाइज्ड, क्या दोनों में कुछ फर्क पड़ता है? एक टॉपिक जो खुले में डिस्कस कभी नहीं होता, लेकिन कुछ गलियारों में कान में फुसफुसाकर ये टॉपिक काफी डिस्कस होता है। सरकमसाइज्ड वर्सेस अनसरकमसाइज्ड, भाई कौन सा अच्छा है और किसमें बेनिफिट है? क्या सरकमसाइज्ड बेटर है? क्या अनसरकमसाइज्ड रहना इक्वली सेफ है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों लोग इस टॉपिक पर इतनी डिबेट करते हैं? आज हम कुछ फैक्ट डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में एक ऐसी बात करेंगे जो शायद आपके पर्सपेक्टिव को टोटली चेंज कर दे। इन सिंपल टर्म्स में सरकमसाइज्ड एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें पीनस की फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। इसका ओरिजिन एंशिएंट रिलीजन और कल्चरल प्रैक्टिस से हुआ, जैसे ज्यूइश और मुस्लिम ट्रेडिशन। ये दुनिया के अलग अलग रीजन में रिलीजियस, कल्चरल और मेडिकल प्रोसीजर की वजह से होता है। इंडिया में ये मेजरली मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक ट्रेडिशन के तौर पे होता है। ग्लोबली अमेरिका में लगभग 58% न्यूबॉर्न बेबीज सरकमसाइज्ड होते हैं और वहीं यूरोप में ये नंबर काफी कम है। अब सवाल ये उठता है कि सरकमसाइज्ड होना या ना होना आपकी हेल्थ और फिटनेस पे क्या असर डालता है और इससे हाइजीन का क्या संबंध है। तो चलिए देखते हैं। हाइजीन और हेल्थ, ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है, तो चलिए फैक्ट्स पर स्टिक करते हैं। सरकमसिजन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फोरस्किन रिमूव होने के बाद हाइजीन मेंटेन करना काफी इजी हो जाता है और बैक्टीरिया और स्मैग्मा बिल्डअप का रिस्क काफी कम हो जाता है। और वहीं अनसरकमसाइज्ड मैन डेली क्लीनिंग प्रॉपर ना करे तो इन्फेक्शन जैसे बेलेनाइटिस और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च कहती है कि सरकमसिजन से HIV और अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का रिस्क 60% से कम हो जाता है। ये अफ्रीका जैसे हाई रिस्क रीजन में काफी कॉमन प्रैक्टिस है। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस और पिनाइल कैंसर का रिस्क भी सरकमसाइज्ड मैन में कम होता है। ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अगर फोरस्किन टाइट या फिमोसिस का इशू हो तो सरकमसिजन एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। कुछ स्टडीज यह भी कहती हैं कि अनसरकमसाइज्ड मैन फोरस्किन की वजह से कुछ ज्यादा ही सेंसेशन महसूस करते हैं, जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ये हाईली सब्जेक्टिव है। अब सवाल ये है कि अगर ये इतना बेनिफिशियल है तो इतना क्रिटिसिज्म क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये अननेसेसरी है और एक नेचुरल बॉडी पार्ट को रिमूव करना गलत है, और कुछ लोग इसे कल्चरल या रिलीजियस बायस के रूप में देखते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सरकमसिजन एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए, बिना किसी सोशल प्रेशर या जजमेंट के। अब सवाल ये है कि सरकमसिजन से फिटनेस और हेल्थ का कोई लेना देना है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत ही ऑब्वियस है। आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस, स्टेमिना किसी भी हालत में आपकी फोर स्किन से इन्फ्लुएंस नहीं होती, लेकिन हाइजीन का इनडायरेक्टली रोल हो सकता है। अगर आप अनसरकमसाइज्ड हैं और हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो इन्फेक्शन की वजह से इरिटेशन और लेजीनेस हो सकती है। एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरे गांव में काफी लोग पब्लिक प्लेसेस में अपने डिक को खुजलाते रहते हैं, क्योंकि वो कभी अपनी हाइजीन पर ध्यान देते ही नहीं होंगे। और ये तय है, अगर आप हाइजीन पर ध्यान नहीं देते तो अनसरकमसाइज्ड होने की वजह से आपको इरिटेशन होगी ही। जो डिसीजन आपकी हेल्थ के लिए सही हो वो लेना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दोस्तों, अब समय आता है कुछ कॉमन मिथ्स को तोड़ने का। पहला मिथ है कि सरकमसिजन से मेल परफॉर्मेंस पर कोई फर्क पड़ता है। बिल्कुल नहीं। सरकमसिजन से मेल परफॉर्मेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी माइंडसेट और आपकी हेल्थ पर डिपेंड करती है। सेकंड है, अगर फोर स्किन है तो इन्फेक्शन हमेशा होगा ही? नहीं। अगर फोर स्किन है तो जरूरी नहीं कि इन्फेक्शन होगा ही। अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हो तो कहीं से भी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है। अगर सरकमसाइज्ड मैन भी हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा तो उसको भी इन्फेक्शन होगा, जरूरी नहीं सिर्फ आपको ही होगा। अब तीसरा मिथ है, सरकमसिजन का कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। हाँ, सरकमसिजन का कोई भी हेल्थ बेनिफिट ऐसा स्पेशली नहीं है, लेकिन WHO और CDC की रिपोर्ट के अनुसार सरकमसिजन के कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट होते हैं, लेकिन हर किसी के लिए जरूरी नहीं। तो दोस्तों, चाहे सरकमसाइज्ड मैन हो या अनसरकमसाइज्ड, दोनों ही हेल्थी लाइफ जी सकते हैं अगर आप हाइजीन पर प्रॉपर ध्यान देते हो तो, और साथ ही साथ बॉडी के सिग्नल्स भी देखते हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करने का भी बोलते हैं, हाँ शेयर भी कर देना। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों की दम ना हो ऐसा वीडियो शेयर करने, बट इट इज अ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कुछ ऐसी फालतू बातें नहीं की हैं। कर देना यार, भला हो जाएगा। 1000 तो करवा दो यार। ठीक है, बाय बाय।